धन्यवाद मैं पहले कर लूं कि मेरी साहित्य अकादमी का धन्यवाद है, यहाँ तक पहुंचा तो माँ बाप का धन्यवाद है, बापू का बहुत धन्यवाद है। तो मैं 1-2 मिनट में आपको बता दूंगा कि वो धन्यवाद के मेरे के पात्र हैं। और मेरा अपने भाइयों का, जो मेरे से छोटे हैं, तीनों भाई, हम ज्वाइंट फैमिली हैं अभी तक, तो वो जो सब खेती वेती वो संभालते हैं, मेरे को उन्होंने फ्री कर रखा है लिखने पढ़ने के लिए। मैं अपने उन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। छोटा तो मेरे साथ जो माया भी है, और अपनी पत्नी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर वो मुझे लिखने तो मैं लग गया था बचपन से ही, बड़े जब हुए हैं वो आई है तो ना संभालती तो मैं शायद यहाँ तक ना आता। और आपको ये भी अच्छा लगेगा कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए भी फिर भी मैं उसकी देखो शिफ्ट कर रहा हूँ, सामने नहीं है। और सचमुच इसका मतलब उसने किया है ऐसा कुछ। मेरी बेटी है, जब भी मैं उनको सबको याद करता हुआ आपसे थोड़ा मुखातिब होऊंगा और कोशिश करूं कि मैं ज्यादा सामान ना ले सकूं। मैं लिखने क्यों लग गया, क्या हुआ था ऐसा? बचपन था, बचपन में बापू ने कुछ ऐसी जगह जाकर, थोड़ा आप समझ लेना मेरी हिंदी पंजाबी नुमा जो है ना, आप तो बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे। कुछ ऐसी जगह, दरिया सतलुज था एक तरफ एक बूढ़ा दरिया था, बताया वो होता तो जवान था वैसे तब तो। उसके बीच में कोई जंगल का इलाका था, तो बहुत सारी जमीन खरीद ली, जमीन ले ली। उसमें फसल तो होती नहीं थी, कांटे ही कांटे थे, और रहने के लिए जमीन के बीच ही झोंपड़ा डाल लिया। तो अब झोंपड़े में माँ बाप हैं, छोटे भाई हैं, गाय है, बछड़ा है, 2 कुत्ते हैं, एक बिल्ली है। झोंपड़ी ये हमारा घर परिवार है, उसमें मैं बड़ा हुआ हूँ पल पल के। तो वहां क्या था, जंगली जानवर तो ज्यादा नहीं थे, सांप बहुत थे। सांप इतने थे कि जो हमारा झोंपड़ा था उसकी छत से नाग लटक जाता था। और आप जरा कल्पना कीजिए कि तब हमारी चीखें वो छप्पर को फाड़ कर आसमान तक पहुंच जाती थी जब वो नाग लटका होता था। डर रहे थे, भय बहुत था। और फिर एक लालटेन रखते थे रात को रोशनी के लिए, थोड़ा मन को थोड़ी तसल्ली रहे। तो क्या देखा, एक दिन एक सांप आकर, वो जो कीट पतंगे आते हैं रोशनी पे, उनको खाने लगा। तो वो लालटेन भी दूर रख दी। ये तो बाद में पता चला कि तब ये फैसला कैसे हुआ था, क्योंकि जब दोनों तो स्थान होते हैं, एक छत जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, एक रोशनी, दोनों स्थानों पर जब दुश्मन कब्जाने लगे, आपके दोनों स्थानों पे कब्जा करने लगे, या तो आप भाग खड़े होंगे या लड़ेंगे। और एक दिन वो फैसला हो गया कि हम लड़ेंगे, और लड़े भी ऐसे कि माँ छप्पर से निकल रही थी, झोंपड़े से हाथ में आता था, सामने सांप आ गया। माँ ने बोला, रे बड़े, उठा लाठी, मार मरदूद को। मैं छोटा था पर लाठी उठाकर मारने लगा और वो सांप मर गया। भय दूर जा खड़ा हुआ। उस दिन ये फैसला हुआ कि जहां मनुष्य के पांव पड़ जाते हैं वहां और कोई नहीं रह सकता फिर। और तब से रह रहे हैं। और इसी बात ने, मैं कल भी ये बात कर रहा था, लेखनी में मेरी बहुत सहायता की है कि मेरे में अब भय नहीं होता कि ये लिख दूंगा तो ये सरकार ये करेगी, वो ये बोलेगा, ये कहेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ कलात्मक तरीके से वो कहता हूँ, क्योंकि तब मेरे पास एक बहुत बड़ा जो खजाना था, वो था साहित्य, वो था महाभारत, वो था रामायण मेरे बापू के पास थी जो। और मेरा बापू वो हीर वारे शाह थी, हमारी तो इतिहास था, सिख इतिहास था, गुरुओं की साखियां थी। मैं उनके बीच में बड़ा हुआ, पढ़ता पढ़ता तो मुझे वहां जो पता चला कि ये जो संकट होता है, क्राइसिस होता है, अगर ये ना हो और आप लेखक नहीं बन सकते, या तो आप टूट जाएंगे। संकट ही है, दुख ही है और कष्ट है। अगर आप उसके ऊपर काबू पा लेते हो तो लिखने लग जाते हो, नहीं तो आप टूट जाते हो। अभी वो बात जो कर रहे थे ना, तो मैंने वो उसमें था, आप सब ने पढ़ा है, मैं तो याद ही करा रहा हूँ कि वो महाभारत का युद्ध हो रहा है, द्रोणाचार्य और अर्जुन आमने सामने हैं, हम लड़ते हैं,
दिन जो है वो डूब गया, अपने अपने खेमे में आ गए। दुर्योधन बड़े गुस्से से अपने द्रोणाचार्य के अंदर खेमे में आया, आकर बोला कि आप हमारे सेनापति हैं, गुरु हैं, अर्जुन आपका शिष्य है, लेकिन क्या आप मन से नहीं लड़ रहे? वो आज सुबह जब अर्जुन बाण मारता था तो आपका रथ 50 हाथ पीछे चला जाता था, आप बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ सिर्फ 5 हाथ जाता था पीछे। तो द्रोणाचार्य हंस पड़े, बोले कभी मेरे बाणों में भी ऐसा ही बल था, ऐसी ही आग थी, क्योंकि जब मेरे मित्र राजा ने मेरी बेपत्ती करके मुझे निकाला था धत्कार कर, तो अंदर मेरे बहुत गुस्सा था, कष्ट देखे थे, संकट थे, तो बाणों में ये आग थी। फिर यहाँ आ गया, आप लोगों ने महल दे दिए, दास दासियां आ गई, सुख मिल गया, और जो सुख था ना वो मेरे बाणों में उतरने लगा। और अर्जुन जो है अभी 12 साल वनों में काट के आया है, कष्ट थे, दुख थे, द्रौपदी को नग्न होते हुए देखा है। अर्जुन जैसा मर्द 1 साल विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर रहा है, वो सभी दुख यहाँ हैं, वो उसके बाणों में आ गए हैं। इसलिए वो जब बाण मारेगा 50 तो क्या, मेरा रथ तो 100 हाथ पीछे जाएगा। मुझे ये समझ लग गई कि अगर सुख में रहे, एसियों में बैठकर, अंदर बैठकर लिखा, तो कलम में वो बात नहीं आएगी। सो मैं सुख से बहुत डरता हूँ।